हूटर बजाती मोटर, ये चौड़ी चौड़ी सड़कें, हूटर बजाती मोटर। आदमी है क्या यहाँ बस 5 साल वोटर, आदमी है क्या यहाँ बस 5 साल वोटर। एक वोट का ही धन है, वैसे तो फटे हाल। धिंका 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 धा। फंदा बहुत हसीन है, फंदा बहुत हसीन, फंदा बहुत हसीन है, फंदा बहुत हसीन। सपनों का माया जाल है, सपनों का माया जाल। फंदे में इतने सारे लोग फंस कैसे गए? भाई साहब से पूछता हूँ। भाई साहब, कौन है आप? मैं एक किसान हूँ, अपनी फसल बेचने शहर जा रहा हूँ। लेकिन आप इस जाल में कैसे फंस गए? जाल? कैसा जाल? ये जो फंदा आपके आसपास पड़ा हुआ है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अरे ये फंदा नहीं है, ये किसान क्रेडिट कार्ड है, और ये वाला हरियाली का कार्ड। हरियाली का कार्ड? हाँ, जैसे तुम्हारे शहर का मॉल, जहाँ पर एक साथ सारा सामान मिल जाता है। पर भैया, ये जो फंदा तुम्हारे गले में कस रहा है, इसका क्या है? फिर फंदा बोल रहे हो का? अरे ये हमारी जमीन के डील के कागजात है। ये जो देख रहे हो ना जमीन, हुआ से लेके हुआ तक, यहाँ पर एक नया शहर बने जा रहा है। का भला सा नाम है उसका? हाईटेक सिटी। हाँ हाँ वही। जमीन का मुआवजा मिले पर हम उसका धनाधन बैंक में जमा करो। धनाधन बैंक? हाँ, 3 महीना में दुगना करे गारंटी। अच्छा। अरे सरकारी खचाड़ा बैंक की तरह नहीं, नए जमाने का बैंक है। अरे अब तो गांव गांव पहुंच गया है। पैसा मिलते ही सबसे पहले बिटिया की शादी करूंगा, लड़के को भी पढ़ाना है, और बूढ़े माँ बाप का इलाज भी तो कराना है। किसान कितना भोला है। काश कि इसे मालूम होता कि ये जाल गांव के पोखर से लेकर समुद्रों नदियों तक फैला हुआ है। चलो छोड़ो, इन भाई साहब से पूछता हूं। भाई साहब आप कौन है? मैं संविदा कर्मचारी हूँ। इस जाल में कैसे फंस गया? भैया सुबह 8 बजे का आया हूँ, रात के 8 बज गए हैं। काम अभी बाकी है, काम नहीं किया तो कल से मेरी छुट्टी। काम करूँ कि जाल देखूं? अरे वो तो ठीक है, लेकिन आपको अपने काम का न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, आपको प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा है, EFI नहीं मिल रहा है। भाषण सुनने का समय नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत काम करना है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। कमाल का आदमी है, दस्तखत करता है 10,000 पर, लेकिन पाता है 5,000, और अपने ऊपर पड़े हुए फंदे को देखने की फुर्सत नहीं है इसे। वो भाई साहब खड़े, उनसे पूछता हूं। हाँ भाई साहब, कौन है आप? नमस्कार सर, आपको क्या चाहिए सर? क्रेडिट कार्ड, स्कूटर लोन, कार लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर लोन, मेडिकल लोन, एजुकेशन लोन। अच्छा, आपको इन्वेस्ट करना है? शेयर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा धनाधन बैंक। 3 महीने में दुगने की गारंटी। भैया मुझे कुछ नहीं लेना, मैंने पूछा तुम हो कौन? मैं JCSP कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी है। सर मेरी कंपनी का शेयर दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। JCSP कंपनी? जी, मैं नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म क्या है? जो चाहो सो पाओ कंपनी। हाँ। एक कंपनी में 3,700 पोर्टफोलियो है। अब आपसे बताइए, आप लोन लेंगे या इन्वेस्ट करेंगे? भैया मुझे लोन नहीं लेना है, ना इन्वेस्ट करना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम इस फंदे में कैसे फंस गए? कौन सा फंदा? कैसा फंदा? ये जो तुम्हारे आसपास फंदा पड़ा, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? फंदा नहीं भाई, ये पोर्टफोलियो है। ये लोन का, ये शेयर मार्केट का, ये वादा कारोबार का। ये जो तुम्हारे गले पे कस रहा है फंदा, इसका क्या है? अरे भले आदमी, ये फंदा नहीं, ये तो योग का, भक्ति का, अनुष्ठान का पोर्टफोलियो है। या गुरु की जय, बापू महाराज की जय, श्री 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 की जय। बताइए भला, ये हाल, काश कि इसे मालूम होता कि ये जाल इसके ड्राइंग रूम से लेकर इराक के तेल के कुओं तक फैला हुआ है, पर इसे तो फुर्सत ही नहीं है। दिमाग से लेके आत्मा तक की खरीद फरोख्त जारी है। इन मोहतरमा से पूछता हूँ, ये कौन? आप कौन है मोहतरमा? तुम मुझे नहीं जानते? ना। मैं बाजार की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ब्लेड हो, शेविंग क्रीम, शैम्पू या डियो, फ्रिज, टीवी, मोटरसाइकिल या कार, मेरे दम से चलता है ये सारा बाजार। वो तो ठीक है, लेकिन आप इस जाल में कैसे फंस गई? कौन सा जाल? कैसा
फंदा आपके गले में कसता जा रहा है, ये आपको दिखता नहीं क्या? ये फंदा नहीं, ये मिस इंडिया की सीढ़ी है। मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और उसके बाद मिस यूनिवर्स और सबसे बाद में पहले पर्दे पर। ये मैडम तो सपनों में है और इसके सपनों में जीरो फिगर है, रुपहले पर्दे पर आने की चाहत है। आज इसके सपनों में पितृसत्ता से मुक्ति की चाहत होती, यौन हिंसा और उत्पीड़न से मुक्ति की चाहत होती। खैर छोड़ो, वो भाई साहब उनसे पूछता। भैया, ओ भाई, कौन हो तुम? अरे मैंने पूछा कौन हो भैया? अरे स्टूडेंट हूँ। अरे स्टूडेंट हो वो तो ठीक है, लेकिन तुम इस जाल में कैसे फंस गए? जाल? हाँ? जाल नहीं, मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट? काहे का प्रोजेक्ट है ये? कृषि क्षेत्र को एफडीआई से होने वाले फायदे और नुकसान 5000 से ज्यादा सैंपल सर्वे हैं। अच्छा, और नतीजा क्या निकला इसका? नतीजा, एफडीआई से किसानों को बहुत फायदा पहुंचने वाला है। वाह। और मेरा ग्रेजुएशन भी A+ होगा। यार तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? IIM PD कॉलेज। अच्छा अच्छा, लेकिन इसकी फीस तो बहुत ज्यादा होगी। जी हाँ, JCSP कंपनी ने एजुकेशन लोन दिलाया 30 लाख का। 30 से 35 लाख का 1 साल का पैकेज होगा। 1 साल में लोन अदा, दूसरे साल में कार, तीसरे साल मकान, फिर ऐश ही ऐश। ये भी सपने में ही है लगता। इन भाई साहब से पूछता हूँ। भाई साहब आप कौन हैं? मैं पब्लिक सेक्टर कर्मचारी हूँ। अच्छा, कर्मचारी मतलब मजदूर हैं आप? ये कैसी बातें करते हैं? अरे मजदूर तो वो होते हैं जो ईट गाड़ा ढोते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। मैं बाबू हूँ और जल्द अफसर बनने वाला हूँ। हाँ 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 हाँ, तो भाई साहब आप इस जाल में कैसे फंस गए? आप इनकी बात कर रहे हैं ना, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण वगैरह वगैरह की ना। मतलब सब जानते हुए भी जाल में फंस गए? मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ इनके बारे में। हमारे यहाँ हड़तालें होती हैं, लेकिन ये सब रुकने वाला नहीं है। यूनियनें लड़ रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन मुझे इससे क्या, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मैं अपना प्रमोशन देखूँ या जाल। कमाल का आदमी। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि ये एक मकड़ जाल है। आपने कभी किसी मकड़े को जाल बुनते हुए देखा है? अपनी पूरी धूर्तता, चतुराई के साथ वो एक जाल को बुनता है और लौट जाता है अपनी मांद में जाकर, और वहां से देखता है, खुश होता है कि कोई छोटा मोटा कीड़ा या फिर मक्खी उस जाल में आकर फंसती है, और खुद को छुड़ा पाने की कोशिश में वो और उलझती जा रही है। फिर शान से वो अपनी मान से निकलता है। एक बार, 2 बार, 3 बार लगातार जाते हुए वो उसका खून चूसता है, और तब तक खून चूसता रहता है जब तक उसमें जान होती है। मकड़ा एक, मक्खियां अनेक, लेकिन बार बार उसी जाल में फंसती हुई। इधर आओ, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा, समझे? मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला भी नहीं हूं। तुम विकास को जाल कहते हो, उन्नति को फंदा कहते हो। देखते नहीं, आज से कुछ साल पहले तक टेलीफोन के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन आज रिक्शे वाले के पास मोबाइल है, सब्जी वाले के पास मोबाइल है, कबाड़ी वाले के पास मोबाइल है, यहां तक के कूड़ा बीनने वाले के पास भी मोबाइल है। 8 लेन की सड़कें हैं, चमचमाती गाड़ियां हैं, मॉल है, मल्टीप्लेक्स है, शॉपिंग सेंटर है, सैकड़ों चैनल आपके उंगली के एक इशारे पर है। आपकी जरूरत और ऐशो आराम का हर सामान। और तुम्हारे जैसे पागल उसे जाल कहते हैं, फंदा कहते हैं। लेकिन देश के 80% लोग 20 रुपए रोजाना पर गुजर बसर कर रहे हैं। महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, देखे नहीं लोगों का हाल। मेरी जमीन चली गई, जिस बैंक में पैसा जमा किया वो भगोड़ा निकला। ठेकेदारी में काम करता था, सरकार बदली, ठेकेदार बदल गया,
मुझ जैसे पुराने कर्मचारी बाहर हो गए। सारे के सारे शेयर भाग गए, इन्वेस्टमेंट कंपनी डूब गई। अब मैं क्या करूं? मैं देह के रास्ते मुक्ति की कामना कर रही थी, मगर मेरे साथ शहर के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं। मेरे कारखाने में 7,000 कर्मचारी थे, निजीकरण के चलते केवल 700 रह गए। सम कानूनों का पालन नहीं हो रहा, काम का बोझ अत्यधिक, वेतन भी नहीं मिल रहा। देखा तुमने, औरतें दरिंदगी का शिकार हो रही हैं, मजदूर और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, इसे न तो मैं बदल सकता हूं और न तुम। लेकिन मरने वालों की सद्गति के लिए मैंने वैकुंठ धाम का सौंदर्यीकरण किया है। जो वहां एक बार जाता है वो बार बार जाना चाहता है। आमीन। तुम तो मकड़े से भी ज्यादा घृणित मौत के सौदागर हो, लेकिन अब तुम बच नहीं सकते हो क्योंकि लोग जाग रहे हैं। देखो, मेरी फसल का वाजिब दाम दो। दाम दो, दाम दो, मेरी फसल का वाजिब दाम दो। दाम दो, दाम दो, मेरी जमीन का सही मुआवजा दो। मुआवजा दो, मुआवजा दो। ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। श्रम कानूनों का पालन हो, पालन हो, पालन हो। न्यूनतम वेतन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। महिलाओं पर पीड़न बंद करो। बंद करो, बंद करो। यौन हिंसा और नहीं। और नहीं, अब और नहीं। निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है, एफडीआई धोखा है, धोखा है, धोखा है, निजीकरण धोखा है। धोखा है, धोखा है। जब जब ये जागने लगते हैं इन्हें फंसाने के लिए, नहीं 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 नहीं, इन्हें लड़ाने के लिए एक और फंदा है मेरे पास, और वो फंदा है जाति का फंदा, धर्म और परंपरा का फंदा, पितृसत्ता का फंदा। अब आप ही बताइए, क्या इस फंदे से बचने का कोई रास्ता है? अब आप ही बताइए, क्या इस फंदे से बचने का कोई रास्ता है? अब आप ही बताइए, क्या इस फंदे से बचने का कोई रास्ता है? फंदा बहुत हसीन है, फंदा बहुत हसीन, फंदा बहुत हसीन है, फंदा बहुत हसीन। सपनों का माया जाल है, सपनों का माया जाल, सपनों का माया जाल है, सपनों का माया जाल। ऊंची यहाँ दुकानें, ऊंची यहाँ उड़ाने, ऊंची यहाँ दुकानें, ऊंची यहाँ उड़ाने। 24x7 बाजार के तराने, 24x7 बाजार के तराने। एफडीआई की धुन पर ये नाचता कमाल। फंदा बहुत हसीन है, फंदा बहुत हसीन, फंदा बहुत जाल है, सपनों का माया जाल। ये चौड़ी चौड़ी सड़कें हूटर बजाती मोटर, ये चौड़ी चौड़ी सड़कें हूटर बजाती मोटर। आदमी है क्या यहाँ बस 5 साल वोटर, आदमी है क्या यहाँ बस 5 साल वोटर। एक वोट का ही धन है, बाकी तो फटे हाल। फंदा बहुत हसीन है, फंदा बहुत हसीन, फंदा बहुत हसीन है, फंदा बहुत हसीन। सपनों का माया जाल है, सपनों का माया जाल।